लुधियाना पंजाब से CEO एंड फाउंडर ऑफ SPSC कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट अंडर द ब्रांड नेम computerseeker.com। तो आज हम ABM स्कूल के CEO फाउंडर सर से मिलेंगे, प्रिंसिपल सर से मिलेंगे और जो अपने विचार साझा करेंगे हमसे कि उन्होंने अपनी जर्नी है, जिस टाइम पे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं होता था, वहाँ उस जहाँ पे कोई लोग पढ़ने के लिए राजी नहीं थे, उस जगह पे सर ने अपना स्कूल डाल के, अपना रुपया डाल के, अपना सारा कुछ नछावर करके, अपनी फैमिली का त्याग करके यहाँ के लोगों को पढ़ाया लिखाया। आज वो स्टूडेंट किसी न किसी पोस्ट में है, पत्रकार कोई लगे हुए हैं, कोई बैंक में है, कोई फॉरेन चला गया है। तो आज के टाइम पे किसी से कहा जाए कि आपको टीचर बनना है, तो वो टीचर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रुपया कम मिलता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, यदि आप सेवा भाव से करते हैं तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देता है। उसकी एग्जाम्पल है सर अनंत सर, जो कि स्कूल चला रहे हैं ABM स्कूल। तो सर से पूछेंगे, सर स्टार्टिंग में टीचर बनना, आज की डेट में टीचर किसी को कहें तो वो टीचर बनना नहीं चाहता है, और आपने टीचर बन के सारा इतना रुपया लगा के, एक स्कूल में कम से कम लाखों रुपए लग जाते हैं और इनकम कोई पता नहीं होता है, बट सेवा भाव से जो टीचर बनता है उसी को परमात्मा ब्लेसिंग दे के बहुत सारा रुपया, बहुत सारी चीज़ें, आज सर बहुत ज़्यादा सेटल हैं, बच्चे सेटल हैं, बाहर गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और अच्छी फैमिली, अपनी फैमिली को भी समय दे रहे हैं, स्कूल को भी समय दे रहे हैं, और स्कूल पूरा एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं। और इनका एक एम है, एक विज़न है कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ बन सकता है, अब्दुल कलाम बन सकता है और बहुत अच्छी पोजीशन ले सकता है। तो आज सर से पूछेंगे कि स्टूडेंट के प्रति सर स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे कि कैसे सक्सेस ली जा सकती है और क्या इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आनंद सर से। सर पहले तो आपका सबसे पहले आपका धन्यवाद नरेश सर, जो आपने मुझे थोड़ा समय दिया है। मैं आपकी संस्था को भी बधाई देना चाहता हूँ, और पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में टीचर बनना बड़ा मुश्किल काम है। एक टाइम था जब टीचर के नाम से बच्चे डरते थे, वो ज़माना थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, लेकिन आज आपको बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बच्चों के दिमाग में बहुत गलत चीज़ उठा देगी कि हम ऐसे ही पास हो गए। बच्चों का मकसद होना चाहिए, पास कोई मकसद नहीं है। पास के अलावा क्या हम जिंदगी में केवल खाने पीने के लिए आए हैं? जीवन में कुछ करके दिखाना है हमें। वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट इन द लाइफ, दैट इज द स्ट्रगल। और टीचर बनना तो एक टफ काम है आज की डेट में, क्योंकि आप बच्चे को गुस्सा नहीं कर सकते, आप बच्चे को डंडा नहीं मार सकते, वो जमाना अब नहीं रहा। लेकिन ये माँ बाप को चाहिए, जो भी टीचर यदि बच्चे को कहता है उसमें बच्चे का ही फायदा है। आज बच्चे यदि कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं। आफ्टर लॉकडाउन they just devote their time in screen। तो ये जो कारण है, ये सबसे बड़ा कारण आज की डेट में बच्चों का नेगेटिव अप्रोच टेक्नोलॉजी के प्रति। मोबाइल मैं नहीं कहता हूँ यूज ना करो, लेकिन मोबाइल को हम एक अच्छी जगह यूज भी कर सकते हैं। इससे लोग इससे देख के लोग IAS बन सकते हैं, इससे देख कर PCS क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो जिस माहौल में हम आज रह रहे हैं, बच्चों के माहौल में, मुझे टफ वन। एंड आई थिंक माँ बाप को भी डेडिकेट होना पड़ेगा, टीचर को तो डेडिकेट होना ही चाहिए, क्योंकि टीचर का मतलब ही डेडिकेशन है। यदि आज की डेट में यदि आपको कोई बच्चा टीचर गाइड करने वाला मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो क्योंकि आज की डेट में मटेरियलिस्टिक दुनिया है, हर एक का काम पैसा कमाने का है। लेकिन यदि आपको कोई टीचर सही रास्ता दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, rather उसको डिग्रेड करने की बजाय। अब जैसे हमारे नरेश जी ने किया है, कंप्यूटर सेंटर खोला है। कंप्यूटर सेंटर तो बहुत सारे खोले हुए हैं, बहुत सारे होते होंगे, बहुत सारे करते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद क्या है? साइमल्टेनियसली यू मस्ट गेट अ जॉब इन द लाइफ आफ्टर गेटिंग द डिप्लोमा और आफ्टर गेटिंग द डिग्री इन द कंप्यूटर application, you just have to get
जॉब, एंड जॉब और कैरियर दोनों बहुत जरूरी है आज की डेट में। दैट इज माय विजन, और कि हर बच्चे को आप पढ़ाओ, केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ना। आप यदि पढ़े लिखे हो तो आप अवेयर हो जाते हो, दुनिया चलाते हो, सोसाइटी में रहने के लेवल रहता है आपका। पढ़ने लिखने केवल हम एक ही चीज़ के लिए हम ध्यान भागे कि हमने भी पढ़ लिखे नौकरी करनी, नौकरी के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं। आज बिजनेस करो, बिजनेस में भी बहुत है, आज बहुत सारी चीज़ें, नेटवर्किंग मार्केटिंग है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन। तो मैं जरूर कहूँगा कि नरेश जी वाला इनिशिएटिव हर कंप्यूटर सेंटर वाले को लेना चाहिए। अपनी ओर से बच्चों को जितना हो सकता, बीइंग अ टीचर यू मस्ट प्रोवाइड, क्योंकि आप एक टीचर हो एंड हैव टू गेट समथिंग, यानी कि वो बच्चा आपको सिर्फ कुछ प्राप्त करे, ना कि वैसे ही पढ़े लिखो, क्या फायदा उस पढ़े लिखने यदि कुछ बनता नहीं या कुछ करता नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं हमारे नरेश सर के लिए हैं कि ये बहुत अच्छा काम करें, परमात्मा करें ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। मेरी मतलब दिली इच्छा है कि हमारे जो भी इनके बच्चे पढ़ें वो तरक्की के राह में जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऊंची सोच रखने वाले सर हैं, और बहुत डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश की है। लोग छोटी मोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं, बट सर का विज़न मैंने आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा विज़न है, बहुत अच्छी बातें करते हैं सर। सर मैं 2 लाइनों में आप स्टूडेंट के लिए क्या सक्सेस मंत्र आप बताना चाहोगे? डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी। यदि आप त्याग नहीं कर पाते हो लाइफ में तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ बनना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा मंत्र स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आज का बच्चा जो है द मच टाइम डिवोटेड फॉर फैशन, तो ये जो फैशन फूशन वाला काम है तो सारी उम्र चलता रहेगा। आपके कैरियर के 10 साल होते हैं, 10 साल में आप अपने कैरियर को बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। मेरे हिसाब से द बेस्ट है समर्पण भावना, और जो बच्चा डेडिकेटेड है पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति और अपने कैरियर के प्रति, डेफिनेटली गेट सम पोजीशन इन द लाइफ। ये सक्सेस मंत्र है। जरूरी नहीं कि आप नौकरी करो, आप बिजनेस भी करते हो। आज मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस करें, करोड़ों में खेल रहे हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब क्या कहते हैं, नाम भी नहीं मतलब कर सकता, मैं ऐसे भी है। तो मेरे ओर से सबको बेस्ट विशेष। यहाँ से सर के साथ हमने बहुत सारे विचार साझे किए, बहुत अच्छा सर ने गाइड किया हमें। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सर फॉरेन में बच्चा काम भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है, जॉब के साथ साथ काम भी, मतलब स्टडी के साथ साथ काम भी कर रहा है, और हम भी यहाँ से कई बच्चों को, पेरेंट्स यहाँ से भी कई बच्चों को फॉरम भेजते हैं कि वो स्टडी के साथ साथ काम भी करें। तो इंडिया में मतलब जैसे हम एक स्किल प्रोवाइडर हैं, एसपीसी कंप्यूटर अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट स्किल प्रोवाइड करता है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ आप पार्ट टाइम वगैरह स्टडी के साथ साथ कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्टडी भी फर्दर ना रुके और आपके घर का जो है फाइनेंस भी बहुत अच्छा हो जाए। तो इसके प्रति आपकी क्या रवैया या क्या आपका रुख है? बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, हम लोग जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कोई बच्चे को डेडिकेट करते हैं, उनका उनके हिसाब से बहुत ही कोमल है बच्चा। जबकि बाहर के देश में हमारे बच्चे हैं, उनमें दिन रात एक कर रखा है, तभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कोई न कोई मतलब स्किल्स सीखे, जैसे कंप्यूटर है, कोई और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज की डेट में। तो इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब सारे बच्चे स्किल में माहिर हो जाएं। तो इसीलिए तो इंडिया की वैल्यू है ना आज वर्ल्ड में, कि इंडिया के जो लोग हैं वो स्किल में माहिर होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल मल्टीनेशनल कंपनी में 30% से ज़्यादा लोग जो CEO हैं वो इंडियन हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम लोग को सीखना चाहिए। हम सीखते क्या है, मतलब हमें सीखना ये है कि हाउ टू गेट प्रोग्रेस, हाउ टू मूव टूवर्ड्स लाइफ। तो ये मेरी एक आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आपने कंप्यूटर सेंटर के साथ साथ बच्चों को स्किल भी देते हो, सामने उनको जॉब प्रोवाइड करते हो, काम भी कर रहे हैं और अपना इनकम का सोर्स भी बना रहे हैं। ये सबसे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पंजाब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही ट्राई कर लो। मेरे ख्याल अब हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम वोकेशनल होने जा रहा है,
बहुत जल्दी ही बच्चे लोग को ट्रेनिंग फ्रॉम द 7th क्लास ऑनवर्ड दे विल गेट द ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, सो दैट इन कमिंग टाइम दे विल गेट एनी जॉब without any restriction, without any education, or even the work, business, whatever they can do. That is very good initiative, and you are one of who just provide such a good initiative to the students. गुड सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एक सर मैसेज पेरेंट्स के लिए कि जैसे आपने बताया कि आज की डेट में हम बच्चों को बोल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे समाज में मैं देखता हूँ कि ड्यूल मेंटालिटी है। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने घर से विदा करके खुद करके फौरन भेज रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं पता है कहाँ रहेगा कहाँ खाएगा, और एक तरफ जब हम उसको गाइड करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोलते हैं तो पेरेंट्स आके खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पेरेंट्स को मैसेज देना चाहोगे? सर ये आपकी बात बहुत सही है। जब भी किसी बच्चे को आपने बिल्डअप करना है उसके लिए माँ बाप और टीचर दोनों का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अब कंट्रीब्यूशन ये टीचर अपने उसे गाइड कर दे लेकिन पेरेंट्स कोऑपरेट ना करें तो बच्चा मेरे हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम लोगों को मानना पड़ेगा। थोड़ा सा चलो ये मानते हैं कि हमारे देश में भी वो वेल सिक्योरिटी नहीं है लड़कियों के लिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा माहौल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों ने तरक्की करनी है, सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, आप जहाँ मर्जी जाओ, डिपेंड आप पर करता है। कभी भी एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। जब कोई भी इंसिडेंट होता है कहीं ना कहीं तो चलो कुछ केसों में हो सकता है गलत हो गया हो, लेकिन जब हम लोकल में मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दोनों साइड से गलती होती है। बच्चे को अपना माइंड सेट रखना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को सेट रखना है कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम सिस्टम को कब तक ब्लेम देंगे, नहीं हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा ये नहीं है, ये कहने वाली बातें हैं। ठीक है, आई बिलोंग टू हिल एरिया जहाँ पर बिल्कुल 8वीं से इंग्लिश चलती थी। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, मैंने कोशिश की, ऊपर वाले ने ऐसी मुझे ब्लेसिंग दी कि आज ठीक हूँ, मैं वेल सेटल, आई एम टुडे वेल सेटल। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कोशिश है, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि सवेरे 4 साढ़े 4 बजे बच्चों को उठाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य क्या है आज की डेट में बच्चा डेडिकेट नहीं है। वो एक दिन जरूर उठता है, 2 दिन उठा है, उसके बाद वो अपने पुरानी रूटीन में आ जाता है, और यही रूटीन हमारे लिए सबसे बड़ी घातक होने वाली है। कारण कि हम पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं लेते, सीखने के प्रति। जैसे आप कंप्यूटर की बात करो, आज हमें फील हो रहा है कि हमें कंप्यूटर नहीं आता है। डिजिटल आज क्योंकि इंडिया जो है डिजिटल हो गया है, तो यदि हमें कंप्यूटर नहीं आएगा तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कंप्यूटर में कुछ करना होता तो बड़ी मुश्किल आती है। तो जब हमें फील होता है कि कंप्यूटर नहीं, आज के बच्चों को तो एक्सपर्ट बनना चाहिए इस फील्ड में। और जैसे भी हो, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, कभी ना कभी आप अपने स्किल का फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सर ने बताया कि डिजिटल इंडिया आप कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस आपको बोलना आना चाहिए, आपको एक इनिशिएटिव लेना है और अच्छे लोगों की संगत में रहना है, तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू, शुक्रिया।